क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी सरकार है वो अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकार के पास पैसा छापने की मशीन है, फिर भी वो अनलिमिटेड पैसा, ढेर सारा पैसा क्यों नहीं छापती? अगर छापती तो ना गरीबी होती, ना लोग सड़कों पे रहते और ना ही किसान मारे जाते। सबके पास ढेर सारा पैसा होता, सब अमीर होते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों पैसा छापा नहीं जाता? आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे का कारण। अगर आज से हम कई साल पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि उस समय का जो 1 रुपये था वो आज 100 रुपये के बराबर है। जो उस समय 1 रुपये का जो 100 पैसा होता था, उससे हम उतनी चीजें खरीद सकते थे जितनी आज हम 100 रुपये में खरीदते हैं। मतलब चीजें तो वही हैं, बस पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। किसी देश में उत्पन्न होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत, यानी जितनी भी चीजें उत्पन्न हो रही है हमारे देश में, बन रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, वो देश की मौजूदा मुद्रा के बराबर होती है, यानी कि देश की में मौजूद पैसे के बराबर होती है। इसे हम एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। मान लो देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपए हैं और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो उन 50 किलो चावल का कुल कीमत होगी 100 गुणे में 5, यानी कि 500 रुपये। क्योंकि कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं पूरे देश में और 100 रुपये सबके पास है, तो कुल कीमत हो जाएगी उस चावल की 100 गुणे में 5, यानी कि 500 रुपये। अब मान लो उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और खूब सारे नोट वो छाप रहा है, तो अब सबके पास हजार रुपये का नोट है। अब उन 50 किलो चावल का कुल मूल्य होगा 1000 गुणे में 5, यानी कि 5000 रुपये। अब उन्हीं 50 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? 500 से हटके 5000 रुपये हो गई। जितने हमारे देश में चीज़ें बनाई जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, जितना हमारे पास सोना चांदी और जिस हिसाब से हमारे देश में चीज़ें उत्पन्न होती हैं, बनाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, उसी हिसाब से ही पैसे छापे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं छापा जा सकता। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नहीं तो चलिए थोड़ा और विस्तार से इसको समझते हैं। सरकार जितना ज़्यादा नोट छापेगी उतना ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा और इसी को हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। आज से कई साल पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उस समय जर्मनी ने बहुत सारे कई देशों से कर्ज लिया था, मगर युद्ध में हुए हार के वजह से वो चुका नहीं पाए। जर्मनी ने सोचा क्यों ना ढेर सारा पैसा छापा जाए और अपना कर्जा उतार लिया जाए। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने ढेर सारा पैसा छापा और फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा अवमूल्यन हो गई, यानी कि बहुत ही कम हो गई और वहाँ की कीमत और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। जितना हमारे पास सोना चांदी हैं और जिस हिसाब से हमारे देश में चीज़ें उत्पन्न होती हैं, बनाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, उसी हिसाब से ही पैसे छापे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं छापा जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पैसे छापने की मशीन होने के बावजूद भी एक देश ढेर सारा पैसा क्यों नहीं छापता। जिस देश ने ये गलती की है मैं आपको बता भी चुका कि क्या हुआ है उनके साथ। वीडियो पसंद आया हो गाइस तो लाइक करें, लेट्स प्ले साइंस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे अमेजिंग और काम की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में ऐसे ही काम की जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।